पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम से बेहतर दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। यदि इसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश होती तो किसी सरकार की हार नहीं होती। यह विचार भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने शुक्रवार को भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम शुक्रवार संवाद में व्यक्त किया। चुनाव सुधार एवं लोकतंत्र विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर कुरैशी ने कहा कि दुनिया के कई देशों के चुनाव में भारत की ईवीएम का उपयोग किया जाता है। कहीं से किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में ईवीएम के प्रयोग से पहले कई स्तर पर जांच होती है। मतदान से पहले पोलिंग एजेंटों के सामने इसे सील किया जाता है। मतगणना शुरू होने से पहले भी ईवीएम दिखाया जाता है। ऐसे में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी का सवाल ही नहीं है। जो चुनाव हार जाता है वही ईवीएम आरोप लगाता है। ईवीएम पर उंगली उठाना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना है। देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग विश्व का सबसे शक्तिशाली चुनाव आयोग है। भारतीय लोकतंत्र को विश्व की सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है और विश्वसनीय चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। उन्होंने कहा कि जब एक देश आगे बढ़ता है तब कई पुरानी और नई चुनौतियां सामने आती हैं, जो चुनाव आयोग को तेज और निर्णायक फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन और बाहुबल की शक्ति का दुरुपयोग चिंता का विषय है, लेकिन न्यायपालिका ने हमेशा लोकतंत्र के संरक्षण का काम किया है। डॉक्टर कुरैशी के अनुसार चुनाव के दौरान धन का प्रचार सभी तरह के भ्रष्टाचार को जन्म देता है। चुनावी खर्च से जुड़े सुधार और राजनीति को अपराध मुक्त करने जैसे कई मुद्दे हैं, जिन पर भारत का निर्वाचन आयोग पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है। डॉक्टर कुरैशी ने कहा कि चुनाव में प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की जनसंख्या कम है, लेकिन चुनाव में महिला की भागीदारी आज पुरुषों के मुकाबले कई ज्यादा है। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सुरभि दहिया ने किया। स्वागत भाषण डीन प्रोफेसर गोविंद सिंह ने दिया एवं धन्यवाद ज्ञापन डीन प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने किया। This is a very good question. The strong debate which has been going on for some time. So और ये प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में पहली बार उन्होंने इसको फ्लैग किया। नॉट दैट कि ये प्रपोजल उनका पहली बार था, इससे पहले LK अडवाणी जी ने 2010 में इसकी बात कही थी। तो रीजन यही कि वो कहते हैं कि भाई बार बार इलेक्शन से एक तो कॉस्ट बहुत होती है हर इलेक्शन की, तो वो रिपीट हो जाती है और मॉडल कोड लगता है तो बहुत दिन के लिए सारा नॉर्मल वर्क खत्म हो जाता है, स्टैंड स्टिल हो जाता है। पॉलिटिकल ये लीडर्स लोग जो हैं वो मंत्री जी का दफ्तर बंद हो जाएगा क्योंकि वो तो कैंपेन करने गए हुए हैं, तो सारे काम ठप हो जाते हैं। तो ये अच्छे रीजन हैं इलेक्शन का, लेकिन ये इसके खिलाफ भी रीजन नहीं अच्छे रीजन है कि इसमें एक उड़ीसा के एक BJD के MP ने एक बड़े अच्छा एक स्टेटमेंट एक दफा दिया कि जनता क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता को बार बार इलेक्शन ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तो गरीब लोग हैं, वो तो बड़े पुअर हैं, उनके पास तो बेचारों को कोई पावर ही नहीं है। एक ही बार उनको पावर महसूस होती है जिस दिन वोट का दिन होता है। उस दिन नेताजी उनके आगे जाके हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, तो ही और शी फील वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा बार बार जब चुनाव होता है तो वो इम्पोर्टेंट फील करते हैं। एक दफा मैं एक स्टूडेंट पार्लियामेंट MIT पुणे में अटेंड कर रहा था। वहां पे एक छत्तीसगढ़ की एक लड़की ने बड़ी अच्छी स्पीच दी और उसने एक स्लोगन कॉइन किया। उसने कहा कि जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है। यानी जो इतने सारे 50,000 करोड़ जो इलेक्शन में खर्च होता है, ये कहाँ गरीबों में तो जाता है। ये जैसे पेंटर्स होंगे, साइकिल चलाने वाले होंगे, रिक्शा चलाने वाले, ये वो उन वर्कर में बढ़ता है। तो बार बार इलेक्शन के फायदे भी होते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर ए फेडरल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनली कि आप ये इमेजिन ये कीजिए कि हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन शुरू कर दिया, राइट। लोकसभा में 10 MP छोड़ के इधर से उधर या कोई पार्टी कॉम्बिनेशन चले गया, मेजोरिटी खत्म हो गई और सरकार गिर गई, जैसे कि वाजपेयी सरकार 13 दिन में गिरी थी। ना ऐसी सूरत में कि जब सारे इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान के साइमल्टेनियस हुए हैं तो 29 अब लोकसभा अगर गिर गई में सरकार गिर गई लोकसभा में, तो 29 स्टेट जो बड़े मेजोरिटी से हैं वो क्यों गिरे, उनमें दोबारा इलेक्शन क्यों कराया जाए भाई।
तो पूरे देश को डिस्टेबलाइज क्यों किया जाए? क्योंकि पार्लियामेंट में 10 MP इधर के उधर चले गए, तो इसकी तो कोई लॉजिक नहीं। आपने जो सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये प्रपोजल बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है? कि देखिए, वोटर वही है, तीनों इलेक्शन का, तीनों लेवल का, तीनों टीयर, माइंड यू, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा तीनों है ना, वोटर एक ही है, पोलिंग स्टेशन एक ही है, उसको करने वाली मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वही है, सिक्योरिटी वही है। तो एक दफा बूथ हो गया, आप जाके एक मशीन को दबाएं कि 3 को दबाएं, बात बराबर की है, तो काम तो आसान है। मैं गया हूँ केनिया में 7 इलेक्शन एक साथ हुए थे। यूएस में जो इलेक्शन होता है उस दिन 20 से 30 इलेक्शन एक साथ होते हैं एक ही दिन में, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के पॉसिबल। तो इलेक्शन कमीशन के लिए तो बड़ा पॉसिबल है कि वंस इन 5 years इलेक्शन करा के हम लोग भी जाके गोल्फ खेलें अगले 5 साल, आराम हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कंफर्ट थोड़ी इसमें देखा जाएगा। इसमें तो ये है कि डेमोक्रेसी की नीड, कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, ये देखनी जरूरी होती है। इसीलिए पीएम ने भी, इतने स्ट्रॉन्ग पीएम है, उन्होंने जबरदस्ती इसको पुश नहीं किया प्रपोजल को, डिबेट ही की डिमांड किया कि डिबेट करो जो चल रही है, शायद इसका कोई सोल्यूशन है। yes. हालांकि एक सोल्यूशन इसमें हुआ था कि चलो 5 साल में एक नहीं तो 2.5 साल में एक कर लो। तो मैं समझता हूँ ये डाइल्यूशन ऑफ प्रपोजल है, क्योंकि पहले तो आपने पंचायत के जो 30 लाख है उनको छोड़ दिया कि सिर्फ विधानसभा और लोकसभा। तो ये विधानसभा में 4120 MLA होते हैं और 543 हो गए, तो आपने 30 लाख को तो हटा दिया, सिर्फ आप 5000 की बात करने लग गए, और उसको भी 2 टुकड़ों में बांट दिया कि 2.5 साल में। तो ये तो पूरा डाइल्यूशन हो गया। तो जब इतना डाइल्यूशन हो गया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? इलेक्शन होता ही रहा है, चल ही रहा है, आप जीत ही रहे हैं उन इलेक्शन को, क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करें? विदर्भ न्यूज ब्यूरो, अमरावती।